हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑन ब्लड प्रेशर। बेटा, ब्लड प्रेशर का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। ब्लड प्रेशर के बारे में जाना था। उसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, आर्टरी की वॉल पे लगा हुआ जो प्रेशर होता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमने बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं हम इस वर्ड से। हमारी फैमिली में जो ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं, जैसे दादी है, दादाजी हैं, मम्मी पापा है, सुना है कई बार बीपी डाउन हो गया, बीपी हाई चला गया, तो हम इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ दिखाया गया है ये ब्लड प्रेशर की मेज़रमेंट के लिए होता है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। बेटा, जो नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल है उसका ब्लड प्रेशर 120 और 80 होता है। और इस ब्लड प्रेशर को जो हम मेज़र करते हैं जिस यूनिट में, उसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं। जो 120 होता है वो प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का, किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड पंप किया किसके अंदर? आर्टरी के अंदर। तो आर्टरी की वाल पर जो प्रेशर लगा, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये क्या था बेटा? नेक्स्ट जो है 80 mmHg, 80 mmHg को हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है कि ये तो लेफ्ट पार्ट है वेंट्रिकल, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ब्लड को फिल किया था आर्टरी में। डायस्टोलिक प्रेशर में हार्ट जो है वो रिलैक्स की स्टेज में है और जो ब्लड है वो फिलअप हो रहा है हार्ट के अंदर, ना कि आर्टरी के अंदर। तो ये है डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल का ये प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर। बट अगर ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इंक्रीज करता है तो हमने सुना है बीपी क्या हो गया है? हाई हो गया है। अगर डिक्रीज करता है तो बीपी क्या हो गया बेटा? लो हो गया है। ये कैसे पता चलता है? ठीक है, तो कुछ एक सिम्टम्स उभर करके आते हैं, चक्कर आने लगते हैं, जी घबराने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है। ठीक है, किसी की क्या होता है, रेडनेस आ जाती है माउथ पे, स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक, तो वो चीज़ें ब्लड प्रेशर हाई या लो को रिप्रेजेंट करती है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, नॉर्मल हेल्थ की चेकअप के लिए भी जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर ज़रूर मेज़र होता है। आप सभी का हुआ होगा, ठीक है, या आपने देखा होगा। तो ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं बेटा? स्फिग्नोमैनोमीटर। ये जो स्फिग्नोमैनोमीटर है ये ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। इसकी जो डिस्कवरी की थी और इस इंस्ट्रूमेंट को तैयार किया था वो था एन कोनेटकोफ। ठीक है, उसने इसके बारे में हमें बताया था। अब हम आते हैं कि इसमें जो बीपी है वो किस तरह से मेज़र किया जाता है, क्या करता है वो डॉक्टर, क्या करता है, ये सब देखेंगे बेटा हम, कैसे मेज़र करता है वो इसको। तो देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये बेटा क्या कहलाती है? कफ। क्या कहलाता है ये? कफ। ये क्या कहलाता है बेटा? एयर इन्फ्लेटेड पंप। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये आर्टरी है। ये आपकी एल्बो से ऊपर, जब भी ब्लड प्रेशर के लिए मेज़र करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो कफ रिलेटेड पैड्स जो होते हैं वो कहाँ फिक्स करते हैं? यहाँ पर, आपकी एल्बो से ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है
ये ब्रेंकियल आर्टरी है, ब्रेंकियल आर्टरी, इसमें इसको फिक्स किया जाता है। ये क्या है बेटा, ये स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप, जिससे डॉक्टर जो है वो साउंड ऑब्जर्व करता है कि किस तरह की साउंड आ रही है, जिससे ब्लड प्रेशर को नोट किया जा सके। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बेटा वो मेज़रमेंट स्केल जिसकी हेल्प से बीपी मेज़र किया जाता है, रीडिंग देता है। आप देख रहे हैं एयर इन्फ्लेटेड पंप। अब हम पढ़ते हैं कि होता क्या है, ये जो स्टेप्स हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के कैसे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे बेटा हम, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, पहले क्या करेगा वो, ये क्लफ जो है इसको रैप कर देगा रेडियल आर्टरी में। फिर इसके बाद ये जो एयर इन्फ्लेटेड पंप है, एयर इन्फ्लेटेड पंप है, इसको इस तरह से देखा होगा आपने, बार बार ऐसे करता है, ऐसे करेगा बेटा, तो ऐसे करेगा इसको, तो क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। वो इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा यहाँ से इस कफ के ऊपर, ताकि क्या हो, ये अच्छे से आपको फील भी होता है कि यहाँ से ऐसा लगता है कि पकड़ लिया गया हो टाइटली, बहुत टाइटली करेगा इसको प्रेशर गॉज से, जिससे कि ये कफ टाइट हो जाएगा। इसके टाइट होने की वजह से ये जो रेडियल ब्रेंकियल आर्टरी है जो यहाँ हाइंड फोर लिम्ब में ब्लड की सप्लाई कर रही है, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सर्कुलेशन जो है ब्लड का सर्कुलेशन इस पार्ट में रुक जाएगा, इस पार्ट में, ठीक है। अब ये जो कफ है इसका जब ये रुक जाएगा, जब ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, यानी कि नो साउंड, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा कि आप कोई साउंड आ नहीं रही है, साउंड नहीं आ रही है, इसका मतलब आर्टरी जो है वो क्लोज हो चुकी है, क्लोज्ड हो चुकी है और रीडिंग पहुंच गई है 200 पर। कहाँ पहुंच गई है रीडिंग, 200 पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, अब वो धीरे धीरे इस पंप से प्रेशर को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, प्रेशर को रिलीज करेगा, प्रेशर को रिलीज करेगा और आर्टरी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे ओपन, आर्टरी ओपन होने लगेगी। फुली ओपन नहीं हुई है, अभी भी फुली ओपन नहीं हुई है, और डॉक्टर यहाँ से स्टेथोस्कोप की हेल्प से साउंड को ऑब्जर्व करेगा, साउंड को ऑब्जर्व करेगा। एक बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होगी, जब फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगी लाउडली, फर्स्ट साउंड लाउडली प्रोड्यूस होगी, उसके बाद साउंड जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, साउंड डिक्रीज होने लगेगी और फिर साउंड एंड हो जाएगी, एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कोई साउंड नहीं आएगी। तो जब फर्स्ट साउंड आएगी तो डॉक्टर यहाँ इसको ऑब्जर्व कर लेगा कि ये जो मरकरी है ये एक्सपेंड होके इस तरह से अप जाएगी और डाउन आएगी, और जहाँ फर्स्ट साउंड ऑब्जर्व होगी वो कहलाएगा बेटा सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। जहाँ साउंड ऑब्जर्व हुई है, जहाँ पर साउंड ऑब्जर्व हुई है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा, और फिर साउंड क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। एंड होने के बाद, एंड होने के बाद ये मरकरी डाउन आएगी, और जब ये डाउन आने लगेगी तो इसको कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। और इस तरह से सिस्टोलिक प्रेशर को, डायस्टोलिक प्रेशर को नोट कर लिया जाएगा। ये है बेटा आपके स्फिग्नोमैनोमीटर के वर्किंग, कैसे वर्किंग करता है ये, हम इसको रिपीट करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर में हम एक कफ, एयर इन्फ्लेटेड बल्ब, स्टेथोस्कोप और इस क्लब से एसोसिएटेड
मरकरी जिसमें फिल होती है, एक रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। फास्टली क्या किया जाता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये कफ रैप किया जाता है एल्बो से ऊपर और इस एयर इन्फ्लेटेड पंप से इसको इन्फ्लेट किया जाता है, हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इतना प्रेशर दिया जाता है कि ये 200 तक चला जाए। जब ये 200 तक जाता है और ये अच्छे से रैप हो जाती है, आर्टरी क्लोज हो जाती है, सर्कुलेशन यहाँ ब्लड का रुक जाता है, उसके बाद यहाँ से एयर को रिलीज़ किया जाता है। एयर को रिलीज़ किया जाता है, जब एयर को रिलीज़ किया जाता है आर्टरी ओपन होने लगती है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट में हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है हार्ट से आर्टरी में। जब एक साउंड अपीयर होती है और ये फर्स्ट साउंड आती है लाउडली, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उसके बाद वो साउंड धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोल देते हैं। फर्स्ट जो आएगा वो सिस्टोलिक कहलाएगा, सेकंड जो आएगा वो डायस्टोलिक कहलाएगा। जब भी प्रेशर आएगा ना बेटा इस पे, तो ये मरकरी को यहाँ एक्सपेंड करेगा। यहाँ मरकरी फिल है इस ट्यूब के अंदर, ये देखो ये कफ से एसोसिएटेड है, यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। जब यहाँ आर्टरी का प्रेशर क्रिएट होगा तो ये इसमें जाएगा तो मरकरी को एक्सपेंड करेगा। मरकरी को एक्सपेंड करेगा तो ये जो मरकरी है ये ऊपर की तरफ जाएगी, हम देखते भी हैं इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है और फिर डाउन की तरफ आती है, तो 200 तक चली जाएगी। और जब यहाँ से एयर को बाहर रिलीज किया जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगी और जब फर्स्ट हार्ट की साउंड आएगी तो हम उसे सिस्टोलिक प्रेशर के रूप में नोट कर लेंगे। और जब साउंड का एंड हो जाएगा तो ये जो मरकरी है ये इसका लेवल भी डाउन हो जाएगा और नीचे का प्रेशर हम नोट कर लेंगे, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना लेते हैं, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर ये कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, कम या ज़्यादा होता है तो देखो बेटा, ये कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है। देखो अगर ये ज़्यादा होता है तो बीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आर्टरी पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 120 की जगह ये 140, 160 या 180 तक आ जाएगा, तो बीपी इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज करेगा तो बीपी क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक रेगुलेशन होते हैं, रेगुलेशन ऑफ बीपी। आपको पता है बेटा जो मैमल है ना वो ऐसा है कि होम्योस्टेसिस करता है, जितना हो सके मेंटेन करने की, अडेप्ट करने की कोशिश करता है। बहुत सारे मैकेनिज्म बॉडी में काम कर रही होती हैं। बाकी अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसके लिए फिर मेडिसिन। तो बीपी अगर हाई होता है या डाउन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर बीपी को रेगुलेट करने के कुछ एक मैकेनिज्म होते हैं जो बीपी को रेगुलेट करते हैं। आपने सुना है 10th क्लास में मेड्यूला ओब्लंगेटा, मेड्यूला ओब्लंगेटा। इसमें एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो बीपी से रिलेटेड मैटर को हैंडल करता है। जैसे मेड्यूला ओब्लंगेटा के पास मैसेज कहाँ से आया, हमें पता है हमारी हार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल वो ब्लड सप्लाई ओर्टा में देगा
ओरटा के ऊपर की तरफ हमने जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पर कुछ एक स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर जो बैरो रिसेप्टर का काम करते हैं बेटा। बैरो रिसेप्टर का कहाँ होते हैं? कैरोटोइड आर्च में, जिसे कैरोटोइड बॉडी भी बोलते हैं, उसके अंदर ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये मेडुला ऑब्लंगेटा को मैसेज दे देते हैं कि बीपी हाई हो गया है या बीपी जो है वो डाउन हो गया है ब्लड प्रेशर के अंदर। तो वो क्या करती है? वो 2 स्टेप से इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है। क्या करती है बेटा? अगर बीपी हाई हो गया है तो जो आर्टरी की वाल है बेटा वो नैरो हो गई है, डायामीटर उसका और डिक्रीज हो गया है। तो इसको क्या करेगी बेटा? इसके वाल को अगर बीपी हाई हो गया है तो इंक्रीज कर देगी डायामीटर को। क्या करेगी बेटा? इंक्रीज कर देगी डायामीटर को। सेकेंड स्टेप क्या करेगी? अगर बीपी हाई हो गया है तो हार्ट रेट जो है, हार्ट का रेट, हार्ट की जो स्पीड है बीटिंग की, उसको थोड़ा सा स्लो कर देगी। अगर उसे स्लो करेगी, हार्ट रेट को स्लो करेगी, तो आर्टरी में भी ब्लड कम जाएगा। आर्टरी में ब्लड कम जाएगा तो अपने आप ही बीपी डाउन आता चला जाएगा। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर कैरोटोइड आर्च में और कैरोटोइड बॉडी में मौजूद होते हैं। तो वो इस 2 मैकेनिज्म से हार्ट का जो बीपी है, सॉरी आर्टरी का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया था, उसको बॉडी 2 स्टेप से रेगुलेट करती है। आर्टरी के डायमीटर को इंक्रीज कर देगी, हार्ट के रेट को स्लो कर देगी। इससे बिल्कुल अपोजिट लेंगे हम बीपी लो में। अगर बीपी फॉल होता है तो क्या होगा? आर्टरी का बेटा जो डायामीटर है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, इसमें क्या किया था बेटा बढ़ाया था, इसमें क्या किया जाएगा? डायलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा डायामीटर। तो बीपी क्या होगा? जितनी नैरो होगी, जितना नैरो होता जाएगा डायमीटर बीपी बढ़ेगा, जो कि डाउन आ गया था। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा बेटा? हार्ट का जो रेट है, बीटिंग रेट, वो क्या कर देगी? फास्ट कर देगी। फास्ट करेगी, ब्लड जाएगा, जितने प्रेशर से जाएगा ब्लड, जो बीपी है वो अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा इस तरह से। और इसके अलावा अदर ऑर्गन भी बीपी को नॉर्मल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारी किडनी। किडनी कैसे करती है बेटा? ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि बीपी कैसे रेगुलेट करती है किडनी। इसमें पढ़ा हमारा हार्ट का या मेडुला ऑब्लंगेटा किस तरह से हार्ट को कंट्रोल में रख करके बीपी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसे हमने अच्छे से समझा। बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किस में मेज़र किया जाता है, कैसे मेज़र किया जाता है? क्योंकि जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम देखते हैं एकदम तो ऐसे कर रहा है, ये डाउन आ गया, ये नीचे आ गया, इसको कैसे पता चला? ये सिस्टोलिक प्रेशर था, ये डायस्टोलिक प्रेशर था। अब आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि इसको कैसे पता चला। कैसे पता चला बेटा? इसको स्टेथोस्कोप में इसने साउंड को ऑब्जर्व किया है। जब फर्स्ट हार्ट साउंड बहुत तेज सुनाई दी तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर, और जैसे ही एंड आने को लगा और जब साउंड डिसअपियर हो गई फुली तो डायस्टोलिक प्रेशर। थैंक यू बेटा।